आपने कभी एक बंदर को अपने घर का मेंबर बनाया है? हमारे दादाजी ने ये रिस्क ले लिया और फिर जो हुआ वो एक फुल ऑन कॉमेडी शो से कम नहीं था। क्या आपको कभी एक बंदर मिलता तो क्या आप उसे रखते? मैं होता तो जरूर रखता। ऐसे ही एक दिन दादाजी को एक छोटे लाल बंदर पे प्यार आ गया जो कि एक टोंगा ड्राइवर के पास था और सिर्फ 5 रुपए में दादाजी ने उसे खरीद लिया। जो टोटो था वो एक छोटा सा प्यारा सा लंबी सी पूंछ थी और चमकते दांत थे। दादाजी ने अपने खुद का छोटा सा जू बना रखा था जिसमें गधा, गिलहरी, खरगोश और भी बहुत सारे जानवर, और अब टोटो भी उसका एक हिस्सा बनने जा रहा था। अब दादाजी और मैंने सोचा कि चलो टोटो को दादी से छुपाते, तो टोटो को हमने बंद कर दिया एक छोटी सी अलमारी में। पर तुम्हें पता है क्या, टोटो ने तो पूरी दीवार का वॉलपेपर ही फाड़ दिया और ऊपर से अपनी हरकत के ऊपर गर्व कर रहा। दादाजी कहते हैं कि बड़ा चालाक है, अगर टाइम मिलता तो ब्लेजर से रस्सी बनाकर भाग जाता। फिर आई एक एडवेंचर वाली ट्रिप। दादाजी ने सोचा कि चलो टोटो को सहारनपुर ले चलते हैं और उसको डाल दिया एक बड़े से कैनवस बैग में। पर जो बैग अंदर से रोल होता रहा और टोटो जंप करता। अब जैसे ही टिकट देखने की बारी आई तो टोटो अपनी मुंडी उसी समय बाहर निकाल लेता है जिस समय टिकट कलेक्टर टिकट देखने आता है। अब टिकट कलेक्टर बहुत होशियार था, वह टोटो को एक कुत्ता बता के उसकी 3 रुपए की टिकट काट देता है और दादाजी को चूना लगा देता है। दादाजी भी बेचारे क्या करें, उन्हें भी गुस्से में पैसे भरने ही पड़े। अब सहारनपुर से वापस आने के बाद दादाजी को टोटो के बारे में पता लग चुका था और टोटो को अब स्टेबल में रख दिया जाता। स्टेबल में टोटो की नाना नाम की डोंकी से मुलाकात होती, लेकिन पहले ही रात नाना के कान टोटो के दांतों का शिकार बन गए। अब नाना बेचारा जोर जोर से झटके पर कुछ कर ना पाए। आखिरी में आगे दादाजी को ही बचाना पड़ा। अब टोटो को नहाते हुए जकूजी बनाने का बहुत शौक था। सर्दी में गर्म पानी से नहाने का टोटो को शौक हो गया था। पहले पानी टच करता, फिर धीरे से पैर रखता और बाद में पूरा ही उसमें डूब जाता। एक बार क्या हुआ कि दादी ने पानी उबलने के लिए रखा होता है तो टोटो उसे भी नहाने का पानी समझ के उसमें बैठ जाता। आखिर में दादी ने उसको उबला अंडा बनने से बचा। एक दिन की बात है, लंच के टाइम टोटो ने डाइनिंग टेबल पर छापा मारा और वहीं बैठ के पुलाव खाने लगा और दादी के चिल्लाने पर उन्हीं पे प्लेट फेंक दी और मेरी आंट के चिल्लाने पे उन पे पानी का ग्लास फेंक दिया। बाद में पुलाव का बड़ा सा बाउल उसने उठाया और भाग गया कटहल के पेड़ पर और आराम से पेड़ पे चढ़ के पुलाव खाने लगा। और फिर जैसे ही बाउल खत्म हुआ टोटो ने डिश नीचे फेंक दी और हंसने लगा जैसे किसी ने बेस्ट प्रैंक खेल दिया हो। दादाजी ने फाइनली रियलाइज किया कि हम टोटो को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको वापस भेज दिया टोंगा ड्राइवर को सिर्फ 3 रुपए में। टोटो ने आखिर में समझा दिया कि कुछ चीजें सिर्फ दूर से ही देखने के लिए होती है, जैसे जू के बंदर।